एक छोटे से गांव में सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान एक मेहरबान आदमी ज़ैन रहता था। ज़ैन की जनारास्ती और हिकमत की वजह से लोग इसका बहुत एहतराम करते थे। वो हमेशा अपने हमसायों को इस्लाम के उसूलों की अहमियत याद दिलाता था, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों की रहनुमाई करते थे। एक दिन जब सूरज गांव पर चमकता था, एक मुसफ़िरा जमल आई। वो अपने सफ़र से थकी हुई थी और पनाह चाहती थी। ज़ैन ने इसे अपने घर में खुश आमदीद कहा, खाना और रहाइश फराहम की। जब वो खाना खा रहे थे, जमल ने गांव की हम आहंगी और मेहरबानी की तारीफ की। मैंने कई ज़मीनों का सफ़र किया है, लेकिन यहाँ लोगों में एक ख़ास रिश्ता महसूस होता है, जमल ने कहा। ज़ैन मुस्कुराया और बोला, हमारी इत्तेहाद का राज इस्लाम की तालीमात में है। हम 5 अरकान की पैरवी करते हैं, जो हमें अल्लाह और एक दूसरे के साथ अपने फ़राइज़ की याद दिलाते हैं। जमल ने तजस्सुस से पूछा कि वो मज़ीद वज़ाहत करे। ज़ैन ने हर रुकन की वज़ाहत की। सबसे पहले शहादत उसे हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं और मोहम्मद को अल्लाह के रसूल मानते हैं। ये यकीन हमारी ज़िंदगियों की बुनियाद है। इसके बाद इसने नमाज के बारे में बात की, जो दिन में 5 बार पढ़नी होती है। नमाज हमें अल्लाह के साथ जोड़ती है और हमें अपने मकसद की याद दिलाती है। चाहे हम जहाँ भी हों, हम वक्त निकाल कर गौर व फिक्र करते हैं। फिर इसने ज़कात का जिक्र किया, जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दी जाती है। हमारी दौलत अल्लाह की अमानत है। जब हम इसे कमज़ोरों के साथ बांटते हैं, तो हम अपने मुआशरे को तरक्की देते हैं। ज़ैन ने रोज़ा के बारे में भी बताया। रोज़ा खुद पर कंट्रोल और कमज़ोरों के लिए हमदर्दी सिखाता है। यह गौर व फिक्र और रूहानी तरक्की का वक्त है। आखिरी तौर पर इसने हज की बात की, जो मक्का की ज़ियारत है। यह ज़िंदगी का एक सफ़र है जो मुसलमानों को दुनिया भर से मुत्तहिद करता है और हमें एक बड़े ख़ानदान का एहसास दिलाता है। जमल ने ज़ैन की बातें गौर से सुने और उनसे मुतासिर हुई। इसने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया कि किस तरह वो अपने रास्ते से भटक गई थी। ज़ैन ने इसे अपने ईमान से दोबारा जड़ने की तरगीब दी और यकीन दिलाया कि इस्लाम मेहरबानी और मुआफ़ी का रास्ता है। अगले दिनों में जमल ने गांव के लोगों की सरगर्मियां देखी। इसने देखा कि हमसाए एक दूसरे की मदद करते हैं, मेहरबानी से इख्तलाफात हल करते हैं और खुशी के मौक़े को मिलकर मनाते हैं। गांव ने मुश्तरका नमाजें अदा की, खाने बांटे और बच्चों को कुरान सिखाने के लिए क्लासें मुनक्किद की। एक शाम जब वो नमाज के बाद मुश्तरका खाने के लिए जमा हुए, जमल ने एक ऐसी ताल्लुक़ महसूस किया जो इसने कई सालों में महसूस नहीं की थी। वो हंसी और कहानियों में शामिल हुई, ये समझते हुए कि इस्लामी उसूल उनके दरमियान मोहब्बत और ताउन को फ़रोग़ देते हैं। जब वो गांव छोड़ने लगी तो जमल ने ज़ैन का शुक्रिया अदा किया। आपने मुझे इस्लाम की खूबसूरती दिखाई, इसने कहा। मैं उन असबाब को अपने साथ ले जाऊंगी और दूसरों के साथ बांटूंगी। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए ये जानकर खुशी महसूस की कि इस्लाम का असल जौहर मेहरबानी और मोहब्बत के अमाल में है। जब जमल ने अपनी सफ़र जारी रखी तो इसने एक नई ज़िंदगी महसूस की और इस अज़्म के साथ कि वो अपने ईमान और ज़ैन और गांव वालों से सीखे गए असबाब को अपनाएगी। इन इस्लाम के उसूल न सिर्फ ज़ैन और उसकी कम्युनिटी की ज़िंदगियों को शक्ल देते थे, बल्कि जमल के दिल में उम्मीद की एक शमा भी जलाते थे, जो इसे ईमान, इत्तेहाद और मोहब्बत की खूबसूरती की याद दिलाती थी।